देखो बच्चा, रीजनिंग में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत जो है हम लोग क्वेश्चन बता चुके थे 95 नंबर तक। आज हम लोग 96 से लेकर के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 96 से लेकर के 100 तक का यहाँ पर आपको दिया गया है पहले निर्देश, और उस पर आधारित जो है हमारे क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है कि ABCDEF और G 7 सैनिक कमांडर की ओर मुंह करके जो है खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। कोई बात नहीं, तो पहला कथन हम उठा लेते हैं, ठीक है। 7 सैनिक हैं और वो कमांडर की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इधर को भी मान लीजिए, जैसे सीधी लाइन खींचते हैं ना आप लोग, बस वैसे ही खींच दो। 7 सैनिकों के लिए 1 2 3 4 5 6 और इधर ये 7, ठीक है। 7 सैनिकों के लिए हमने जगह बना दी। अब मान लेते हैं कमांडर यहाँ खड़ा होगा, ठीक है। कमांडर इधर खड़ा होगा तो उधर को मुंह करके खड़े, बस आप ये मान लीजिए। आपको ये भी पता है कि ये वाला साइड जो होता है दायां होता है, ठीक है। ये वाला बायां होता है, ठीक है। अब आप दूसरा कथन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। दूसरे कथन में कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि ई के ठीक दाईं ओर है, ई ए के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। अच्छा, दूसरे कथन में कह रहा है ई ए के ठीक दाईं ओर है। ई जो है ए के ठीक दाईं ओर है, यानी ए को जहां भी रखोगे उसके दाईं ओर कौन है, यहीं से भी उठा के हम काम कर सकते हैं। अगला कथन एक और है, ई डी के बाईं ओर चौथा है, ई डी ई और बी का पड़ोसी है, ठीक है। ये वाला देखो, ये 5वां नंबर, ई जो कि ए के बाईं ओर तीसरा है, एक सिरे पर है, ठीक है। ई जो कि ए के बाईं ओर तीसरा है, एक सिरे पर है। कौन एक सिरे पर है? सी जो कि ए के बाईं ओर तीसरा एक सिरे पर है, तो एक सिरे पर है सी। और ध्यान सुनिए, सी जो है ए के बाईं ओर तीसरा है, तो अगर ए का तुम यन रख दियो ना, यन रख दो, एक है बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एक अंदर दो, पहला दूसरा तीसरा, तो सी यन पर आ जाइए। आपसे कह रहा है सी जो कि ए के बाईं ओर तीसरा है, एक सिरे पर है, अर्थात सी जो है वो एक सिरे पर हमने रख दिया उसको, यानी 5वां कथन हमने उठा लिया, ठीक है। 5वें कथन को हमने सबसे पहले उठाया है। अब इससे ए और सी से रिलेट जो भी कथन है उसको हम लोग उठाएंगे। तो ए और सी से रिलेट जो है, चौथा तो नहीं है, तीसरा भी नहीं है, दूसरा है। क्या कह रहा है? ई ए के ठीक दाईं ओर है। ई जो है ए के ठीक दाईं ओर है, तो ए यहाँ है, इसके ठीक दाईं ओर ई है, तो ई यहाँ पर आ गया। यानी हमने दूसरा कथन भी उठा लिया। अभी तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है। तीसरे और चौथे में देखो क्या कह रहा है, चौथा वाला अब हम लोग उठाएंगे, क्योंकि चौथे वाले में ई हमको दिख रहा है। कह रहा डी ई और बी का पड़ोसी है, तो डी जो है डी ई और बी का पड़ोसी है। ध्यान सुनिए, डी जो है डी ई और बी का पड़ोसी है, ये तो बोल रहा है। तो अच्छा, ई तो यहाँ है, अगर डी को तुम यहाँ रखोगे ना, तो बी को यहाँ रखोगे, तभी डी जो है ई और बी का पड़ोसी हो पाएगा, तभी डी जो है ई और बी का पड़ोसी हो पाएगा। अगर तुम डी को यहाँ रख दोगे, बी को यहाँ रख दोगे, तो बी का तो पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन ई का नहीं हो पाएगा डी। तो हमने तीसरा कथन कौन सा उठा लिया? अब चौथा कथन हमने उठा लिया। अब तीसरा कथन जो है उसमें क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा कथन में कह रहा है जी डी के बाईं ओर चौथा है, तो डी के बाईं ओर चौथा, तो डी ओ है, देखिए बाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन है? जी, तो जी एन पर आ जाएगा। तीसरा कथन भी उठा लिया। अब बस एक व्यक्ति बचा, ए बी सी डी ई एफ बचा, एफ को यहाँ बिठा देंगे, जी आ गया। सारे के सारे लोग जो है बैठ गए। अब बस इस पे आधारित जो प्रश्न है उनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले हम लोग बता दें, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न सबसे पहले 96 नंबर में कह रहा है जी की क्या स्थिति है। 96 नंबर में क्या कह रहा है? जी की क्या स्थिति है? तो जी की स्थिति कह रहा है ए की बाईं ओर दूसरा, तो ए के बाईं ओर दूसरा, बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, हाँ ए के बाईं ओर दूसरा, यही होगा। ए नंबर ऑप्शन सही है 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि यफ निम्नलिखित में से किस जोड़ी का पड़ोसी है। तो यफ किस जोड़ी का पड़ोसी है? यफ जी और ए का पड़ोसी है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? जी और ए, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन देखो, 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
कह रहा है एक अन्य सैनिक जड़, ठीक है, किसी ऐसे सैनिक की जगह खड़ा होना चाहता है, सुनिए ध्यान से, एक अन्य सैनिक जड़ किसी ऐसे सैनिक की जगह खड़ा होना चाहता है जो ना कि किसी सिरे पर हो ना किसी सिरे से दूसरा हो। मतलब जो जड़ है वो ना तो किसी सिरे पर खड़ा होना चाहता है ना किसी सिरे से दूसरे नंबर पर खड़ा होना चाहता है, ठीक है, ना ठीक मध्य में हो, ना ठीक मध्य में हो, वहाँ पे भी नहीं खड़ा होना चाहता है, ठीक है। वह किसकी जगह खड़ा हो सकता है? तो वह खड़ा हो सकता है यफ या ई की जगह, ठीक है। तो यफ या ई दिया है, पहले तो ऑप्शन में दिया है या तो सिर्फ ई या यफ, हाँ दिया तो है, या तो सिर्फ ई या यफ, यानी 98 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा देखो क्या है। 99 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से पंक्ति के मध्य में कौन है? तो पंक्ति के मध्य में ए है, ए नंबर यानी बी नंबर ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा ए, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है। 100 नंबर में कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित में से पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन है? तो दाएं सिरे पर है बी, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन है? बी, यानी ए नंबर ऑप्शन में हो जाएगा बी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमने 100 तक यहाँ पर बता दिए आपको, ठीक है। एक बार फिर से आप सबसे पहले हमने आपको बताया कि इन क्वेश्चनों को लगाने से पहले एक बार खुद आप सॉल्व किया करें, उसके बाद फिर हमारा सोल्यूशन देखा करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के, यही तो है ना, 101 से लेकर के 105 तक, ठीक है। अब 101 से लेकर के 105 तक, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है देखो सुनिए, कह रहा है 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं। अब देखिए 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, बैठे हुए हैं। इनमें से 2 जो व्यक्ति हैं ना बच्चा, इनमें से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, इनमें से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, इनमें से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मूर्ख है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो दोनों छोर पर बैठे हुए हैं ना, तो एक तो बुद्धिमान है, एक बुद्धिमान है, छोर पर जो बैठे हुए हैं, एक बुद्धिमान है और एक जो है वो कैसा है? मूर्ख है, ठीक है, क्लियर, ऐसा है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो बुद्धिमान और मूर्ख हैं, ये ऐसा भी तो हो सकता है स्थिति ये हो सकती है कि मूर्ख यहाँ पे हो, बुद्धिमान वहाँ पे हो, ये भी तो हो सकता है ना। चाहो तो अपना डबल वो बना सकते हो, नीचे एक और ऐसे अपना लाइन खींच करके बना सकते हो अपना, कि ताकि हम अगर दोनों साथ में लेते चलें तो हमसे कुछ मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये बुद्धिमान या मूर्ख हो गया और ये बुद्धिमान, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देखिए, एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। मोटा व्यक्ति जो है ना कमजोर के दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा। अब ये वाला लाइन उठाना है आपको, क्योंकि हम लोगों को 2 लोगों को बैठा चुके हैं, मूर्ख को बैठा चुके हैं, बुद्धिमान को बैठा चुके हैं। तो ये वाली लाइन उठाइए, एक लंबा व्यक्ति नहीं, एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, ये नहीं उठाना है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। अच्छा लंबा व्यक्ति जो है मूर्ख के बाईं ओर है, तो मूर्ख जो है एक बायां तो इधर होगा ना। अच्छा यहाँ पर मूर्ख जो है, मूर्ख एक बायां इधर तो जगह है ना, ये तो एक मतलब ये वाला हमारी लाइन तो बिल्कुल ये गलत है, ये हो ही नहीं सकती, यही सही है। तो एक लंबा व्यक्ति, कौन व्यक्ति? लंबा व्यक्ति मूर्ख के बाईं ओर बैठा है। मूर्ख के बाईं ओर कौन है? लंबा, ये तो आपको पता है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है। आगे ये वाली हो गई, ठीक है। अब देखो एक और ऊपर वाली लाइन जो है इससे पहले वाली, एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, इसको अभी नहीं उठाएंगे। अब एक कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटा के बीच में बैठा है, ये वाली लाइन उठाओ, ठीक है। एक कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटा के बीच में बैठा है, तो बुद्धिमान तो यू है, 5 लोग रहा है क्या? बुद्धिमान यू है, कौन व्यक्ति बैठा है? कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटा के बीच में बैठा है, तो बुद्धिमान यू मोटा है ना जी, इनके बीच में कौन बैठा? कमजोर, कमजोर, ठीक है। यहाँ से सब सेट हो गया। एक और लाइन छूट गई ऊपर, एक लाइन ऊपर छूट गई, ये कह रहा है एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, ये तो हो गई है ना, इससे पहले वाली एक लाइन थी। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, तो मोटा व्यक्ति
कमजोर व्यक्ति, हाँ मोटा जो है कमजोर के दाईं ओर बैठा है। इस लाइन की आवश्यकता भी नहीं थी, देखा कहीं आवश्यकता पड़ी, लेकिन कंफर्म करने के लिए फिर एक बार बना दिए, कोई बात नहीं। किस लाइन की आवश्यकता नहीं थी वो आप जान चुके हो। अब बस इस पे आधारित जो प्रश्न है उनको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर कितना है बच्चा, प्रश्न नंबर 101 है। कह रहा है लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 101 नंबर का प्रश्न का उत्तर है, कह रहा है लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है। तो लंबा कहाँ है हमारा, ये दाईं ओर से दूसरे पर, दाईं ओर से दूसरा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 102 नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर, 102 नंबर में कह रहा है वह व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है, ठीक है, वह व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है। तो कमजोर यू है, कमजोर के बाईं ओर बुद्धिमान है, ठीक है, के बाईं ओर है, उसमें कौन से लक्षण व्याप्त हैं, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है। 103 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है। तो मोटा व्यक्ति एकदम मध्य में बैठा है, अर्थात मोटा डी नंबर ऑप्शन में सही है, डी नंबर सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 104 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, हाँ 103 का सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, मोटा उसमें हो जाएगा। 104 नंबर का देखिए क्या प्रश्न में कह रहा है। 104 में कह रहा है मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा है। तो मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा है, तो लंबा के बाईं ओर बैठा है। किसके बाईं ओर बैठा है, लंबा। तो लंबा किस में दिया, डी नंबर ऑप्शन में दिया, ठीक है, 104 का डी। 105 नंबर ऑप्शन में देखिए, 105 नंबर में थोड़ा सा बड़ा कर दिया। क्या कह रहा है, यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति अपने स्थान आपस में बदल लें। तो मूर्ख ये है और मोटा ये है। तो ये देखो मूर्ख की जगह मोटा आ गया, यानी देखो मूर्ख यहाँ कर देते हैं मूर्ख, और मोटा यहाँ चला गया, ठीक है, मूर्ख और मोटा आपस में स्थान बदल लें। और इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति अपना स्थान बदल लें। तो लंबा ये है और कमजोर कहाँ है, ये है, ठीक है, ये भी अपना स्थान आपस में बदल लें। तो यानी लंबा आ गया और यानी कमजोर आ गया, स्थान बदलने। तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठा होगा। कमजोर कहाँ हो गया, ये कमजोर के बाईं ओर कौन हो जाएगा, मूर्ख। कौन हो जाएगा, मूर्ख। ए नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 105 नंबर तो क्वेश्चन तक हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद 106 से लेकर के 110 तक देखो बच्चा। 106 से लेकर के 110 नंबर क्वेश्चन तक कह रहा है, क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, 2 कतारों में है, प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं, ठीक है। तो 2 कतारों में कोई दिक्कत नहीं, 2 कतारें बना लेते हैं, एक और ये 2 कतारें हमारी हो गई, और हर कतार में 3-3 लोग बैठे होंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक, और आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक। अब इसमें से हम लोग कथन उठाना शुरू करते हैं। पहले कथन में कह रहा है, अब एक चीज़, हाँ सबसे पहले, और जब 2 कतारें दी हो तो हमेशा लेफ्ट राइट पहले लिख लिया करो। तो ये वाला हो जाएगा राइट इसका, ये इसका हो जाएगा लेफ्ट, ये वाला इसका हो जाएगा लेफ्ट, और ये वाला हो जाएगा राइट, क्योंकि आमने सामने मुंह करके कर बैठे हैं ना, तो इनका जो है स्थान ये लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहली वाली जो बात कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है। तो पहले वाले कथन में कह रहा है यू आर के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। दूसरे वाले कथन को अभी ने क्या कह रहा है, पी कतार में सबसे अंतिम है, इसको उठा सकते हैं, ठीक है। पी जो है कतार में सबसे अंतिम है, टी क्यू का पड़ोसी है, ठीक, आर क्यू के सामने है, टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, पी क्यू, पी जो है कतार में सबसे अंतिम है। अब पी किस कतार में अंतिम है ये तो पता नहीं, ठीक है। एक चीज़ देखो, अंतिम अगर कहोगे तो सबसे पहले हमें मालूम है पी कतार में सबसे अंतिम है, तो यो अगर देखा जाए, अगर इस हिसाब से चलोगे तो लेफ्ट से चलोगे तो राइट की ओर अंतिम ये हो सकता है, उधर चलोगे तो इधर आओगे तो ये भी हो सकता है। तो अभी क्लियर कोई स्थिति है नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर ऐसा कर दें, आर क्यू के सामने यह वाली स्थिति अगर उठाते हैं, ठीक है, और टी क्यू का पड़ोसी है, ये एक उठाते हैं, क्योंकि इनसे 2 हमारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इनको उठाते हैं, आर देखो पहले उठाओ, आर क्यू के सामने है,
यानी आर क्यू आमने सामने है। पहले यही उठा लेते हैं, आर का दर दो एन और क्यू का दर दो एन। नहीं बैठ पाएगी तो कोनो बात नहीं, अपने हिसाब से हम बना देवे। आर क्यू के सामने बना दिया हमने, आर को नीचे धर दिया, सॉरी या तो एक नीचे धर लो, क्यू का नीचे धरो, ठीक है, क्यू का अंदर दिनू, आर का अंदर दिनू, ठीक। आर क्यू के सामने ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी स्थिति वो बना सकते हो, उसमें ऊपर नीचे कर दो, जो भी करना हो बना दो। दो स्थितियां बना सकते हो एक साथ, दो स्थितियां लेकर के चलोगे गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो आर क्यू के सामने हमने कौन सा कथन उठाया, चौथा नंबर वाला उठाया, फोर्थ नंबर वाला उठाया, टिक लगा दिया। अब देखो टी क्यू का पड़ोसी है, अच्छा क्यू का पड़ोसी कौन है, टी, तो इसका पड़ोसी टी है, अर्थात टी जो है वो यहाँ आएगा, टी यहाँ आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, दोनों स्थितियां हैं, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगली देखो ये वाली जो है थर्ड नंबर वाली कथन है, उसको भी हमने उठा लिया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी सेट नहीं हुआ है वो, टी अभी सेट हो पाया क्या, नहीं। आगे देखेंगे, अगली जो स्थिति उठाएंगे हम लोग कौन, देखो एक हमारा ऊपर वाला चले जाओ, सबसे ऊपर वाले में पहला नंबर कथन, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, अच्छा आर के दाईं ओर दूसरा, तो आर के दाईं ओर दूसरा है, यू जो है आर के दाईं, भाई साहब यहाँ से गड़बड़ हो गया कि इसको मैं बीच में नहीं बिठाना पड़ेगा, दाईं ओर दूसरा, तो इसका मतलब या तो आर को इधर का ही बिठाओ तो इधर का ही बिठाओ, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कोई बात नहीं, हम फिर से मिटा के अपना बना सकते हैं, इसे ये वाला ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो हम लोग आर को यहाँ बैठा दोगे, दाईं ओर दूसरा बोल रहा है, कौन 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 बोला, यू आर के दाईं ओर दूसरा, आर के दाईं ओर दूसरा कौन है, यू, तो आर के दाईं ओर, तो इधर चलोगे दाईं ओर, देखो आर को अगर यहाँ बिठा दो, क्यू को यहाँ बिठा दो यहाँ पर, इसको बिठा दो, क्यू यहाँ आ गया। अब आर के दाईं ओर दूसरा कौन है, आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर दूसरा यू, ठीक है। और ये तुम्हारा देखो, इससे पहले ये जो चौथा वाला कथन था ये तो हमने उठा ही लिया, इसके पहले जो टी है वो क्यू का पड़ोसी है, क्यू का पड़ोसी कौन, टी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहीं से, हमें पहला वाला उठाना चाहिए था, ये भी वाला उठ गया, ठीक है। अब एक और बचा कौन, पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम है, पी 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 जो है कतार में सबसे अंतिम है, तो देखो पी यहाँ भी नहीं होगा, पी यहाँ भी नहीं होगा, पी यहाँ भी नहीं होगा, पी कतार में सबसे अंतिम यहीं पर होगा, ठीक है। बचा एक लोग कौन बचा, यस यस जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कहीं से बिठा के शुरू करो, अपना बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। बस हमारा ये बन गया, अगर बन गया तो फिर क्या, इस पर जो प्रश्न है वो हम लोग लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है 106 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, एक दूसरे के सम्मुख कौन नहीं है, पी क्यू है क्या, नहीं है, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो पी क्यू यही नहीं है, सम्मुख कहाँ है, ये तो पी ओ क्यू यहाँ, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 106 नंबर का, ए नंबर ऑप्शन यही नहीं है। बाकी वो देख लो, आर क्यू है, टी एस है, बाकी भी है। 107 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में कौन है, एक तो ये देखो पी क्यू यू है क्या, पी क्यू यू नहीं है। अगला देखो टी क्यू पी है क्या, टी क्यू पी यही है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 107 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर का क्वेश्चन का देखो, 108 नंबर में कह रहा है यदि पी क्यू अपने स्थान आपस में बदल लें, पी और क्यू ये स्थान बदल लें मतलब यहाँ पर पी की जगह आ जाए क्यू और क्यू की जगह आ जाए पी, आपस में बदल लें, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा, क्यू के ठीक बाईं ओर, क्यू के ठीक बाईं ओर कोई नहीं है, बाईं ओर कौन होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन, आंसर हो जाएगा नन, डी आई नहीं होगा नन, ठीक है। 108 नंबर का क्या हो जाएगा, नन, कोई नहीं है भाई, ई नंबर। डी आई तब होगा जब हम उसका आंकड़ा दिए ना हो पर्याप्त, डिसाइड न कर पाए, तो 108 नंबर का हो जाएगा नन। 109 नंबर क्वेश्चन देखो, 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला कथन देखो, पी आर के बाईं ओर दूसरा है, पी क्या आर के बाईं ओर दूसरा है, पी आर के बाईं ओर दूसरा है, गलत है। दूसरा आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णी विपरीत है, आर और क्यू विकर्णी विपरीत कहाँ है, आमने सामने है, गलत है ये भी। सी नंबर ऑप्शन देखो, टी क्यू के बाईं ओर है, टी जो है क्यू के बाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर टी है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी यही सही है, सी नंबर ऑप्शन ये सही है। 109 के बाद 110 नंबर देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है, पी क्यू आमने सामने है क्या, नहीं है, ठीक है। बी नंबर आर यू का आमने सामने नहीं है, सी नंबर ऑफ एस टी आमने, हाँ बिल्कुल है, इसका भी सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्लियर, 110 नंबर तक हमारे क्लियर हो गया। इसके बाद 111 से 115 तक आप लोग ट्राई करोगे।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 111 से 115, ठीक है। कह रहा है ABCDEFG उत्तर की ओर मुंह करके कतार में बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? यानी 7 लोग हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक। एक कतार में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो भी एक वो उठाना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये दाईं ओर है, पड़ोसी है, ठीक है। ये बोल रहा है वो वाला देखो जो एक छोर पर है। तीसरे नंबर में कह रहा है वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है, लेकिन कंफर्म नहीं है वह व्यक्ति कौन है ना। चौथे नंबर में भी देखो क्या कह रहा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, मतलब कंफर्म नहीं है एक छोर वाला, क्योंकि हमें ये उठाना होती। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, पहले से उठाते हैं, ठीक है। उठा लेते हैं भाई पहले से। ई के ठीक दाईं ओर है, ये वाला उठाओ, पहला उठाओ। कह रहा है ई के ठीक दाईं ओर है। अच्छा, ई के ठीक दाईं ओर है, ये तो हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। और कह रहा है ई के ठीक दाईं ओर है, तो ई के कहीं भी बैठा दो, हमें पता तो है ना स्थिति क्लियर, तो हम यहाँ बैठा देते हैं। ज़्यादातर बीच में बैठाओ, बढ़ाना हो तो एक लाइन उधर मिटा के एक तो बढ़ा दे, क्या दिक्कत। तो ई के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर जो है, ई के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर जो है ई के ठीक दाईं ओर जो है वो कौन है? यफ, ठीक है। ई के ठीक दाईं ओर यफ हो गया, पहली कंडीशन हमने उठा दी। अब हम लोग ई और एफ वाली जो है वो हमें में जो है वो ढूंढो। देखो लास्ट कंडीशन, देखो लास्ट वाली में जाओ, उसमें ई और जी मिल रहा है, देखो मिल रहा है। चौथे नंबर वाले में जाओ, ई और जी मिल रहे हैं कि नहीं? कह रहा ई जी के दाईं ओर चौथा है, तो हम लोग चौथी जो कंडीशन है उसमें ई और जी मिल रहा है। ई जो है जी के दाईं ओर चौथा। अच्छा, जी के दाईं ओर चौथा कौन है? ई। अच्छा, तो अगर हम जी को यहाँ बिठाएं, जी को अगर यहाँ बिठाएं तो जी के दाईं ओर चौथा ई है, पहला दूसरा तीसरा। मिस्टेक हो गई, कोनो बात नहीं, ई तरफ हम एक बढ़ा लेते हैं ऐसे, उई तरफ एक मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। तो बस ये हो गया जी पहला दूसरा तीसरा चौथा। जी के दाईं ओर चौथे नंबर पर कौन आ गया? ई। तो हम लोग चौथा उठा चुके हैं लाइन और पहली उठा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब वो वाली कंडीशन उठाओ जिसमें जी ई और एफ में से कोई एक हो। देखो कोई है क्या ऐसी कोई स्थिति? तो देखा जाए, अब अगर पहली उठा चुके हैं, दूसरी में सी बी डी वाला है। हाँ, तीसरी वाली एक है लाइन, इसको देखो क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है। अच्छा, डी के बाईं ओर तीसरा है। अच्छा, तो डी के बाईं ओर तीसरा, तो डी के बाईं ओर तीसरा, तो अगर डी का है धर दो। अब देखिए बाईं ओर तीसरा, तो बायां चलियो, पहला दूसरा तीसरा। तो वह व्यक्ति जो किसके बाईं ओर तीसरा है? डी के, ये तो बोल रहा है ना। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा एक छोर पर है, तो अगर डी का तुम ध्यान धरियो ना, तो देखिए बाईं ओर तीसरे नंबर पर कौन है? पहला दूसरा तीसरा, जी है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो जी ही है। कंफर्म है क्या? जी को बता दिया कि जी एक छोर पर है ना, कंफर्म थोड़ा है। आपसे कह रहा है कि वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है, डी का तुम कहीं धरियो, मान लो धर दो डी का, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक। तो यहां पर एक लाइन बढ़ जाएगी, फिर उधर से मिटाना पड़ेगा हमें। तो अगर डी का तुम यहां धर रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा, डी के बाईं ओर तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति है ना, वो अंतिम छोर पर है। अब वो व्यक्ति कौन है हमें मालूम नहीं, तो डी का तुम यहां धरो तो यो व्यक्ति आ जाए, डी का अगर तुम यहां धरो तो जी आ जाए एक छोर पर। क्लियर? यू अभी संस्कृत में चल रहा हो, ठीक है। अभी हम स्थितियाँ ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसे नहीं बनानी है, मतलब वो इसी वो वाला करना है, तो ऐसे बना के धर दो, ठीक है। क्लियर? अब जो दूसरी है वो उठा के देखो, कह रहा है देखो दूसरी वाली कंडीशन उठाओ, सी बी और डी का पड़ोसी है। सी जो है वो बी और डी का पड़ोसी। अब एक चीज देखो, सी जो है ना वो बी का भी पड़ोसी है और डी का भी पड़ोसी है। तो अगर तुम डी का हैंड धरियो, डी का अगर तुम हैंड धर दो, जहां धरो, तो सी का हैंड धरो, क्योंकि सी तो यहाँ आने सकती, ठीक है। सी का हैंड धरो,
जो सी है ना वो डी का तो पड़ोसी होगा, ठीक, बी का भी हो गया अगर बी है ना जी, मेरी बात ध्यान सुनना। लेकिन अगर तुम ऐसा करो, अगर डी का तुम यहीं धरो रखो, ठीक है, ध्यान सुनिए मेरी बात। हमने क्या बताया, पहली कंडीशन देखो, हम मिटाओ फिर से। कह रहा है कि यार दूसरे नंबर पर सी जो है, सी वो बी का और डी का, इन दोनों का भी पड़ोसी है, दोनों का पड़ोसी है सी। सी जो है इसका भी पड़ोसी, इसका भी। तो डी की हम दो स्थितियां बताई आपका कि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक। तो अगर डी का अगर तुम यन सोच लो, यन पर सोच लो, डी यन है, ध्यान सुनो। अगर डी का तुम थोड़ी देर के लिए यन सोच लेनी हो, तो अगर डी का तुम यन सोच लेनी थोड़ी देर के लिए, तो जो सी है वो डी के पड़ोसी है क्या? हाँ बिल्कुल है, तो सी फिर है नहीं, सी और डी का पड़ोसी हो जी। और सी है ना अगर आएगा तो बी का है धरना पड़ी है, तब वहीं तो बी के पड़ोसी हुई पाई हो, तो यह कंडीशन फिट बैठ जाएगी हमारी, बैठ जाएगी नहीं। डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, जी आ गया, बैठ गया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हमें फिर यहाँ से ये लाइन उठानी पड़ेगी, ये वाली, ठीक, ऐसे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और देखो, अभी एक चीज़ और देखो बिठा के, अगर तुम डी का एन बैठा रहे हो, कहाँ बैठा रहे हो एन, अगर डी का तुम एन बैठा रहे हो, तो डी का तुम अगर एन बैठाए हो, तो भैया यो वाला एक आदमी एन पर आया, ये पक्का। डी का अगर ई जगह बैठाए हो ना, तो 1 2 3 नंबर पर एन पर कौन आदमी आ रहा हूँ मैं, पता ना ही है। थोड़ी देर के लिए डी का एन से हटाओ, डी का एन बैठाई, तो एन पर सी तो आना पाई। अब आपसे कह रहा है कि सी जो है वो डी का भी पड़ोसी है, बी का भी पड़ोसी है। तो अगर तुम डी सी एन रख देनी, सी एन रख देनी, सी एन रख देनी, तो सी डी का तो पड़ोसी होगा, लेकिन बी के पड़ोसी हो सकती का ना, हो सकती। देखिए मतलब डी का स्थान यही फिक्स है, डी का स्थान यही फिक्स है, और यही वाला हो सकता है, ये स्थान डी का हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एन पर कौन आ जाएगा, सी, एन आ गया डी, और डी का कै नंबर पर है, देखो यो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। आपसे उसमें कहा था ना, वह व्यक्ति जो डी के बाईं और तीसरा है, तो डी के बाईं और तीसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा, यही रहेगा, फिर जी ही रहेगा, फिर एक ही कोई आवश्यकता ही हमें नहीं है। डी यहाँ पे आ गया, एक जगह खाली रह गई, उस जगह कौन बैठ जाएगा, ए रहेगा, ए बैठ जाएगा, बस बनिए, ठीक है, ऐसे बैठ जाएगा बस। अब आप लोग क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग, बताया आंसर। तो सबसे पहला आंसर जो है 111 नंबर, 111 नंबर कह रहा है ए कौन सा स्थान पर है, ए कौन से स्थान पर कह रहा है, देखो ई और डी के बीच में ना, बी नंबर एकदम बाईं ओर नहीं, एकदम बाईं ओर कहाँ नहीं, दाईं ओर से दूसरा नहीं, जी के दाईं और 5वें स्थान पर, अरे ना भाई एकदम दाईं ओर, हाँ बिल्कुल सही बात, ई नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, कौन सा, ई ए और एफ के बीच में, ई ए और एफ के बीच में नहीं, गलत, ए नंबर गलत। बी नंबर देखो, सी बी के ठीक बाईं ओर है, सी जो है बी के ठीक बाईं ओर है क्या, अरे ना भाई गलत है, दाईं ओर है। आगे देखो, जी ए के दाईं और 5वें स्थान पर है, ए के दाईं और 5वें स्थान पर क्या होना है, जी दाईं और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ना भाई वो तो दाईं और बाईं ओर है, ये भी गलत। डी आई नहीं, डी आई थोड़ा लगाएंगे, नन लगाएंगे, डी आई नहीं लगेगा, नन लगेगा, ई नंबर ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला देखो 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है, तो जी बी डी, सी कहाँ है हमारा, सी के बाईं ओर, सी के बाया, जी बी ना भाई, यो नहीं, आप पहले नहीं, दूसरा जी डी ना भाई, तीसरा डी ई एफ ए, बाईं ओर कह रहा ना, डी सी के डी ई एफ ए, तो बाईं ओर कहाँ, दाईं ओर है भाई, ठीक है। नन, नन होगा इसका भी, का ऑप्शन कहाँ है तो इसका भी 113 नंबर में भी नहीं है ऑप्शन, इसका भी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नन, ठीक है। 114 नंबर,
114 नंबर, बी का पड़ोसी कौन है? बी का पड़ोसी, बी 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 ये है, और इसका पड़ोसी कौन है? जी और सी। जी और सी दिख रहा है कहीं? हाँ, सी और जी दिख तो रहा ए नंबर ऑप्शन में। 114 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही है। 115 नंबर, 115 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? निश्चित रूप से असत्य है, ये बाकी सब सत्य है। तो पहला देखो, ई डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर है क्या? ई दाईं ओर है, यही असत्य है, यही असत्य है। ए नंबर ऑप्शन सही है इसका भी, ठीक है। बाकी तो सब सत्य होंगे, देख लेना, चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो 115 के बाद अब इसके बाद 116 से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।